गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी क्रोध और धैर्य की शक्ति। प्राचीन समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अलग अलग गांवों में भ्रमण कर रहे थे। वे गांव-गांव जाकर लोगों को धर्म, अहिंसा, प्रेम और धैर्य का पाठ पढ़ाते थे। उनकी शिक्षाएं लोगों को आत्मज्ञान की ओर ले जाती थीं और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती थीं। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां के लोग बुद्ध के आने से बहुत खुश थे और बड़ी संख्या में उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। बुद्ध ने प्रेम, दया और अहिंसा पर प्रवचन देना शुरू किया। गांव के लोग उनके उपदेश से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें सम्मान देने लगे। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध से ईर्ष्या करता था। उसे ये पसंद नहीं था कि लोग बुद्ध का इतना सम्मान करें। वो सोचता था कि बुद्ध केवल लोगों को बहका रहे हैं और उनका असली मार्ग भटका रहे हैं। वो किसी भी तरह बुद्ध को अपमानित करना चाहता था। जब बुद्ध अपने प्रवचन समाप्त कर रहे थे तब वह व्यक्ति वहां पहुंचा। वह अत्यंत क्रोधित था और उसने बुद्ध के सामने आकर उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसने बुद्ध को अपमानित करने के लिए कई कठोर शब्द बोले और उन्हें झूठा तक कह दिया। वो व्यक्ति चिल्लाकर बोला, तुम एक ढोंगी हो, तुम केवल लोगों को धोखा दे रहे हो और उन्हें गलत राह दिखा रहे हो। लेकिन बुद्ध ने उसकी ओर देखा भी नहीं और शांत भाव से खड़े रहे। वो व्यक्ति और अधिक गुस्से में आ गया। उसने फिर से जोर जोर से चिल्लाकर कहा, क्या तुम सुन नहीं रहे? मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूँ, तुम्हें गालियां दे रहा हूँ, तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आ रहा? बुद्ध ने तब धीरे से उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय मित्र, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? वो व्यक्ति थोड़ा चौंक गया और सोचने लगा। फिर उसने उत्तर दिया, अगर मैं उपहार स्वीकार नहीं करता तो वो देने वाले के पास ही रह जाता है। बुद्ध ने उसी शांत भाव से कहा, ठीक वैसे ही तुम मुझे अपशब्द कह रहे हो, लेकिन यदि मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वे तुम्हारे पास ही रह जाएंगे। क्रोध, घृणा और अपमान उसी के पास रहता है जो इसे धारण करता है। यह सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा कि बुद्ध को क्रोधित करने के लिए उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन बुद्ध की शांति अटूट बनी रही। बुद्ध के धैर्य और शांति को देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो व्यक्ति कुछ देर तक चुप खड़ा रहा, फिर वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने आपको अपमानित करने का प्रयास किया, लेकिन अब मैं समझ गया कि सच्चा ज्ञान क्या होता है। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उसे उठाया और कहा, हर व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास किसी न किसी मोड़ पर होता ही है। यदि तुम सच में सत्य की खोज करना चाहते हो तो अपने मन को शुद्ध करो और अपने अहंकार को त्याग दो। जीवन में प्रेम, करुणा और धैर्य को अपनाओ, तभी तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। वो व्यक्ति पूरी तरह बदल चुका था। उसने बुद्ध के चरणों में बैठकर उनके उपदेश सुने और बाद में उनका शिष्य बन गया। गांव के अन्य लोग भी इस घटना से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें कुछ महत्वपूर्ण जीवन शिक्षाएं मिलती हैं। 1. क्रोध पर नियंत्रण रखें। जब कोई हमें अपमानित करता है या गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है तो हमें धैर्य और शांति बनाए रखनी चाहिए। क्रोध केवल हमें ही नुकसान पहुंचाता है। 2. बुरे शब्दों को स्वीकार न करें। यदि कोई हमें अपशब्द कहता है और हम उन्हें स्वीकार नहीं करते तो वे शब्द उसी व्यक्ति के पास रह जाते हैं। हमें नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। 3. धैर्य और प्रेम की शक्ति। बुद्ध का धैर्य और शांत स्वभाव ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उन्होंने बिना कुछ कहे अपने व्यवहार से ही उस क्रोधित व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर दिया। हमें भी अपने जीवन में धैर्य और प्रेम को अपनाना चाहिए। 4. अहंकार को त्यागें। जीवन में सत्य और शांति प्राप्त करने के लिए अहंकार को त्यागना जरूरी है। अहंकार न केवल हमें कमजोर बनाता है बल्कि ये हमें सत्य से भी दूर ले जाता है। 5. सही मार्ग पर चलें। बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हमें प्रेम, दया और करुणा को अपनाकर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में क्रोध और नकारात्मकता को स्थान नहीं देना चाहिए। यदि हम अपने मन को शांत और स्थिर बनाए रखते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वही सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। इसीलिए हमें बुद्ध के मार्गदर्शन का पालन करते हुए अपने जीवन में धैर्य, करुणा और प्रेम को स्थान देना चाहिए। अगर हम इस कहानी की सीख को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम भी शांति और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं।